बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 11A के साथ शकील अहमद। जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट। ये जो है हमारे लिए दैट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और typically consist of information regarding the programmer's view of the architecture and also consist of instruction set। अच्छा, इससे पहले हमें देखना यह है कि जब हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अगरचे ये वाला पोर्शन वो है कि जो हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया था, और हम सबसे ज्यादा इसी पे ही लॉकडाउन से पहले हम इसी पे ही काम कर चुके थे, और आई शुड ट्राई कि हम थोड़ा सा क्विक चले और हम इसमें जो बातें हम कर चुके थे उनको दोबारा बहुत तफसील के साथ ना करें। तो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब तो ये है कि हम कहते हैं सेट ऑफ कमांड्स। सेट ऑफ कमांड्स जो कि हम फीड करते हैं कंप्यूटर को, और हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेसर्स हैं उनको हम एक खास शक्ल में जो अपनी कमांड देते हैं वो बाद में एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे उसके अंदर एग्जीक्यूट होती है, और जो है हम उसके रिजल्ट में अपना जो हमारा एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है हम उसमें से हासिल करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन जो कि हम पहले भी बड़ी तफसील के साथ देख चुके हैं। हमें पता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम दो पार्ट पे मुश्तमिल है। नंबर वन इज output, number one is opcode, and number two its second part is operand। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि a is equal to b plus c, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑपकोड है कि आपने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड क्या है कि जिस डाटा के ऊपर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है दीज आर कॉल्ड द ऑपरेंड। बहुत ज्यादा तफसील हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि ऑपकोड जो है दैट इज अ फंक्शन एंड ऑपरेंड इज समथिंग डाटा। ठीक है, तो ये डाटा है और ये वो फंक्शन है जो उस डाटा के ऊपर हमें परफॉर्म करना है, एंड देन वी गेट द रिजल्ट। अच्छा, यहां तक बात तो हमें समझ आती है, लेकिन हमें इसके अंदर देखना है जाके कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस शक्ल में होती है, और जो है इसके अंदर ऑपरेंड की तादाद क्या होती है, और उसके मुताबिक हमें कौन कौन सा प्रोसेस किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो हम बहुत तफसील के साथ इसमें एक डीप डाइव लगाते हैं, और पहले हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या क्या है। आईएससी की या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि इट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स, राइट। तो इट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स कि हमें एक इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर बिट्स किस तरह से रखे होंगे। एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड एन ऑपकोड, और उसके बाद ऑपरेंड 0 हो सकता है या इसे ज्यादा तादाद में 0 से आगे बढ़ के किसी न किसी तादाद में हो सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट मींस द सेट ऑफ कमांड्स इनपुट टू द प्रोसेसर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मैं जब
बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे पास तीन किस्म की बुनियादी तौर पे तीन किस्म की इंस्ट्रक्शन की टाइप्स है हमारी। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर वन है जी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें नंबर वन है जी इसमें what we call डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि इसके नाम से पहले मैं तीनों के नाम लिख लेता हूं। नंबर वन इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरी है डेटा मैनिपुलेटर, इंस्ट्रक्शंस, ओके। और देन जो तीसरी टाइप है दैट इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब आप देखिए कि इन सब के फर्क क्या है। अगर हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए है, और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कोड्स होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन है। डाटा मैनिपुलेशन ये है कि जब भी हमें जैसे कि डाटा ट्रांसफर में स्ट्रेट अवे आपको डाटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह जाना है, सॉर्ट ऑफ कॉपी क्या ले, सॉर्ट ऑफ मतलब यही है, उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं इसके। जो डाटा मैनिपुलेशन है इसका मतलब ये है कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई तब्दीली ला रहे हैं डाटा के अंदर, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शन, सबकी तफसील में जाऊंगा। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस की टाइप है दैट इज द प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने फॉर्म ह्यूमन आर्किटेक्चर में कहा कि जब भी आपके पास एक प्रोग्राम होता है तो उसमें आप तरतीब के साथ चलते जाते हैं। जब आप तरतीब के साथ ही आपका जाना ठहरा तो फिर इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई आपको किसी किस्म का कंट्रोल स्पेशली नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाई है। लेकिन जैसे कि हम इब्तिदाई लेक्चर्स में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, सम टाइम हमें इफ स्टेटमेंट का सामना होता है, हमें गो टू या हम कहते हैं कि जंप, तो इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं और उसके तहत आप अपने रूटीन के टास्क को छोड़ के, तो जब आप इधर उधर जाते हैं, मसलन लूप है, ब्रांच है, मुख्तलिफ किस्म की जब कंडीशंस लगती हैं, तो ऐसे में जो आपका कंट्रोल है दैट इज शिफ्टेड। तो ये सारी जो है ये कहलाती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ी उसके साथ तफसील के साथ आता हूं कि सबसे पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जी, मसलन मैं जाता हूं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है डाटा ट्रांसफर का, ठीक है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेट अवे इसका मतलब यह है कि डाटा ट्रांसफर होगा, लेकिन कहां से कहां, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन। दैट डेस्टिनेशन कैन बी एनीथिंग। और अगर बहुत बेसिक लेवल पे जाएं तो हमें पता है कि हमारे इस टाइप के डाटा के लिए जो सबसे मेन पोजीशन है वो है मेन मेमोरी की, और मेन मेमोरी के साथ हम ये कहते हैं कि सीपीयू की तरफ
हमारे पास कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी है वो ये है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका कैमरा हो सकता है, आपके इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। और आउटपुट के अंदर अगर आप बात करें तो आपका जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो दैट इज योर एलसीडी, और उसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा जहां पे डाटा आप ट्रांसफर करते हैं दैट इज से प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइसेस भी आपकी इसी तरह हो सकती हैं। अब हमें जो मुख्तलिफ किस्म की जो इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का ध्यान रखते हुए हमें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को देखना है, तो मैं सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं दैट इज मूव। मूव का मतलब ये है कि आपने जो अपनी इंस्ट्रक्शन है उसको मूव करना है। कहां से कहां दैट डिपेंड्स। मसलन अगर आप कहते हैं मूव R1, R2, इसका मतलब यह है कि आपने अपना जो डाटा है वो R1 रजिस्टर के अंदर जो डाटा है उसको मूव करना है R1 में। तो योर सोर्स इज R2 एंड द डेस्टिनेशन इज R1। और ये हमें मालूम है कि अमूमी तौर पे डेस्टिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये हो सकता है कि जी मूव R1 500, इसका मतलब है कि 500 की वैल्यू जो है वो मूव करो R1 में। अब आप देखिए कि हमारे पास एक नई सिचुएशन आ गई कि यहां पे हमने कहा था कि जो इसके R2 के कंटेंट्स है वो R1 में आप शिफ्ट कर दो। अच्छा, यहां पे हमने कहा कि नहीं, एक फिजिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 500 मूव टू R1। अच्छा, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं R1X मीन्स के ये जो मेमोरी लोकेशन है हमारी मेन मेमोरी के अंदर कोई एक लोकेशन है X, उसके अंदर जो डाटा रखा है उसको रजिस्टर R1 में मूव कर दो, ठीक है। तो हमें मालूम है कि रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो अब बात यह है कि एक ही मूव की वैल्यू के साथ हमने देखा रजिस्टर टू रजिस्टर, या हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी और रजिस्टर में चली गई, या हमने कहा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो भी कंटेंट्स हैं वो उठा के मूव कर दो एक रजिस्टर के अंदर। तो अब बात ये आई कि जब हमारे पास एक सोर्स और डेस्टिनेशन है तो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन में ये फैसला करना है कि आया मेरा जो सोर्स है वो एक रजिस्टर है या मेरा सोर्स एक विदाउट एनी एड्रेस कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, या इट्स एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन, ये क्या है। तो ये बात हमें समझना होगी कि दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब है कि जो हमारी तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यूज हैं या उनका जो मीनिंग है वो बहुत दफा डिपेंड करेगा कि व्हाट इज आवर एड्रेसिंग मोड। हमारा एड्रेसिंग मोड चेंज होता है तो इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। और हम ये देखेंगे कि 6-7 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स हैं। जब उन एड्रेसिंग मोड्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एड्रेसिंग मोड हमारी इन वैल्यूज का मतलब भी बदल जाता है। तो पहली कमांड हमने बात की मूव की, तो मूव में हमने देखा कि हमें डाटा मूव करना है। मूव का मतलब है कि कॉपी करना है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं करना, सिर्फ एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह ले जाना है। या अगर मुझे आ जाता है R2 R1, इसका मतलब है तो मुझे इसको R2 R1 का डाटा उठा के R2 में डालना है। तो दिस इज द वे कि हम लोग मूव की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। जी, दूसरी इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोड कहते हैं दैट इज इसको हम शो करते हैं लोड से। अच्छा, अगर हम लोड के लिए भी इस्तेमाल करें तो
हम कहते हैं R1 R2, इसका मतलब ये है कि R2 का डाटा लोड करो R1 के अंदर, और इसी तरह जो है अगर हम कहते हैं लोड R1 विद 500, और एग्जैक्टली उसी तरह से मैं कहता हूं R1X, ठीक है। तो हम कहते हैं लोड करना। अमूमी तौर पे जो हमारा मूव है वो एक जनरलाइज है। लोड के अंदर ज्यादातर हम जो लेते हैं वो ये है कि हम मेन मेमोरी अमूमन हमारा सोर्स होता है, और जो रजिस्टर है वो हमारे डेस्टिनेशन होते हैं, या मेन मेमोरी हमारा सोर्स होता है और आईओ डिवाइसेस हमारे जो है वो डेस्टिनेशन होते हैं। तो लोड हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि जिस तरह हमारे सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, इसी तरह हमारे आईओ डिवाइसेस में भी मेमोरी होती है, और उन्हें भी हम वहां भी एक रजिस्टर की शक्ल में होते हैं। और डाटा जो है वो जब हम कहते हैं लोड करना, फर्ज कीजिए कि आपने एक पूरी बुक प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को दे दी, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर के पास कितनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो आपका डाटा पीछे से जब सप्लाई हो रहा है तो उसे एब्जॉर्ब करे, और अगले कई पेजेस का डाटा जो उसको प्रिंट करने हैं तो वो उसके पास होना चाहिए। तो वहां पे भी जो है रजिस्टर्स या मेमोरी होती है। तो लोड आप अमूमी तौर पे इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बात फिर वही है कि डिपेंड करता है कि आप इसको किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तो दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग मोड। और हमने जब पहले इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखा था तो हमने देखा था कि जो इमीडिएट है उसके अंदर एग्जैक्टली आपको डेटा मिलता है, और जो इंटरैक्ट है उसके अंदर आपको एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस से अगले एड्रेस पे जाते हैं। अगरचे हम एड्रेसिंग मोड को दोबारा रिकैप करेंगे, लेकिन ये एक अंदाजा मैं दे रहा हूं कि अगर हमारे पास 6-7 एड्रेसिंग मोड जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास 6-7 एड्रेसिंग मोड्स हैं तो लोड भी ऑटोमेटिकली 6-7 इसकी शक्लें बदल जाएंगी। जैसे मैंने अगर ये वाला करना है कि इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू है तो वो कहलाएगा लोड इमीडिएट, ठीक है। तो जब लोड इमीडिएट हम करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो हमने डेस्टिनेशन दी है तो डेस्टिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन सोर्स के अंदर जो वैल्यू है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, और वो एग्जैक्ट वैल्यू एज इट इज हमने कॉपी कर देनी है। तो दिस इज सेकंड व्हिच वी यूज एज अ लोड। नेक्स्ट जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज स्टोर। और स्टोर का मतलब अमूमी तौर पे ये है कि किसी भी जगह से हम जो है वो स्टोर करते हैं टुवर्ड्स आवर मेन मेमोरी। मींस के रजिस्टर से अगर हमें डाटा ले जाना है मेन मेमोरी में स्टोर करने के लिए तो वी से दैट इज स्टोर। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटा ट्रांसफर। इन सब के अंदर हम डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। अगर आप देखें कि हमने जो कमांड्स अभी तक देखी हैं उनके अंदर मूव है, लोड है, स्टोर है, तो इन सारे के अंदर हमने किसी भी किस्म का जो है वो चेंज डाटा में नहीं कर रहे। या फर्स्ट कीजिए कि हम कहते हैं कि एक्यूमुलेटर से मेन मेमोरी की तरफ जाए तो अभी कॉल इट अ स्टोर। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट कमांड इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज जिसको कि हम शो करते हैं XCH, और XCH के अंदर फर्स्ट कीजिए XCH R1 R2। इसका मतलब यह है कि जो R2 का डाटा है वो R1 में डाल दो, और जो R1 का डाटा है वो R2 में डाल दो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आम जिंदगी में हम जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्वैपिंग का, तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दैट एक्शन इज परफॉर्म्ड स्वैपिंग का, दैट इज थ्रू एक्सचेंज। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज इनपुट।
और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी कमांड्स की शक्ल जो है वो बदलती जाएगी इस बात के साथ कि हम कौन से एड्रेसिंग मोड में हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमें इनपुट क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मेन मेमोरी है और इसके साथ हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं। तो जब भी आईओ डिवाइस से कोई चीज मेन मेमोरी की तरफ आती है तो वी यूज द कमांड इनपुट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल के आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड ने कुछ डाटा टाइप किया और वो मेन मेमोरी की तरफ आना है, तो जो कोई वेरिएबल की जगह उसे प्लेस होना है उसको, तो दैट इज उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी दैट वुड बी इनपुट। और सिमिलरली इसी के बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो एक वो है हमारे पास कमांड है वो है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये है कि जब भी मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जब भी हमारा डाटा जाएगा तो वी कॉल इट, यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर लिख दूं कि आईओ डिवाइस, मैंने आईओ डिवाइस इकट्ठा लिख दिया है क्योंकि अगर से तो इनपुट डिवाइस ही होगा। इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइस टू मेन मेमोरी, और ये होगा मेन मेमोरी टू आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट अवे सिर्फ आउटपुट डिवाइस ही होगा, जिसके अंदर मेनली हम प्रिंटर भी कह सकते हैं, हम अपना एलसीडी भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं दैट इज पुश। आपको याद होगा कि हमने कुछ चीजें की थी जिसके अंदर हमने मेमोरी और रजिस्टर को एज अ स्टैक इस्तेमाल किया था। तो उसमें हमने कहा था कि स्टैक का पॉइंटर जहां पे होगा उस पॉइंटर के मुताबिक जब हम पुश करेंगे तो हम टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर पुश करेंगे, और अगर हम कोई भी चीज पुश करेंगे एक के बाद दूसरी तो ये वाली चीज नीचे चली जाएगी और ये टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर आ जाएगी। एक्चुअली टॉप ऑफ द स्टैक वो चीज नहीं जाएगी बल्कि जो स्टैक पॉइंटर है वो अपनी जगह मूव कर जाएगा। मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बाद में दोबारा आपको बताऊंगा। इसी तरह हम जो एक और कमांड इस्तेमाल करते हैं दैट इज पॉप। पॉप का मतलब है कि कोई भी चीज हम निकालना तो जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा वो हम वहां से निकाल भी सकते हैं। हम तफसील के साथ देख चुके हैं स्टैक को कि स्टैक के अंदर हम मेन मेमोरी को भी एज अ स्टैक यूज करते हैं और रजिस्टर्स को भी। जो कमी बेशी है वो हम दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा जो और कमांड्स हैं उनके अंदर, और ये आपको याद ही होगा कि स्टैक में हम बुनियादी तौर पे लीफो के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो लीफो के प्रिंसिपल का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें स्टैक पॉइंटर का रोल और जो लीफो का तस्वुर है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर काम करता है। ये हमारी जनरली these are the commands that we use for the data transfer instruction। अच्छा, data transfer instruction के अंदर हमने एक बात देख ली, मैं दोबारा उन सबको इकट्ठा लिख देता हूँ आपके सामने और उसके बाद जो है हम उस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जी, हम लोग देखते हैं कि these were the commands what we are going to use into the data transfer instructions। तो इसके अंदर मूव की हमने बात की। आपको जैसे मैंने बताया कि मूव सिंपली डाटा ट्रांसफर है। लोड इज द डाटा ट्रांसफर, जनरली दिस इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू द अदर साइड्स, और स्टोर जो है वो उसका रिवर्स है कि इसके अंदर जो जनरली स्टोर का मतलब ये है कि आपके सीपीयू के रजिस्टर्स में या जो है वो आपके आईओ डिवाइसेस के अंदर कोई चीज है तो इसको मेन मेमोरी में और इसको मेन मेमोरी में लाना है तो वी यूज द वर्ड स्टोर। और एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में जब हमें कंटेंट्स को स्वैप करना पड़ जाता है तो वी यूज द एक्सचेंज कमांड। और इनपुट जो है इसके लिए हम यूज करते हैं यही मूव, इसके लिए लोड, इसके लिए स्टोर, और इसके लिए एक्सचेंज, इसके लिए IN, इसके लिए
आउट, और क्वेश्चन पॉप के लिए हम यही क्वेश्चन पॉप ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन पॉप की सूरत में हमने स्टैक पॉइंटर की बात बड़ी तफसील के साथ की हुई तो है, लेकिन हम देखेंगे कि दोबारा भी थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि जिसके अंदर हम मेमोरी और रजिस्टर्स दोनों को एज अ स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम स्टैक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो तब हम पुश करते हैं और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट, और हम पॉप करते हैं, पॉप भी करते हैं लास्ट इन, जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पे हम उसे पॉप कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो अगली बात करना है वो करनी है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें हम डाटा को तब्दील करते हैं। तब्दील से मुराद जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कीजिए कि मैं लिखता हूं एड R1 R2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि R2 में फर्स्ट करें कि देयर इज अ वर्ड 5 एंड हियर इज R1 के अंदर 2 है, तो हम ये कहते हैं कि ऐड करो R1 और R2 को और रिजल्ट को सेव कर दो R1 के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो R1 के अंदर 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो R1 के कंटेंट्स हैं उनके अंदर एक तब्दीली आती है, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जो है, मैनिपुलेटरी इंस्ट्रक्शन कह लें या डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, तो इनके अंदर हम जो डाटा के अंदर तब्दीली लाना होती है तो उन तब्दीलियों के लिए हम बात करते हैं। और इनके अंदर अगर मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूं और उसमें हम देखेंगे कि जो डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर जो प्रोमिनेंट हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर ऐड है, सब है, मल है, मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट के लिए, मल डिवीजन के लिए डिव है, और इसके अलावा INC फॉर इंक्रीमेंट। एक स्टेप आगे मैं तफसील इन सब की बताऊंगा। और DEC इज फॉर डिक्रीमेंट। एंड देन हम इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हो सकती है वो है ऐड विद कैरी और सब्ट्रैक्ट विद बोरो। जैसे हम कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बोरो लेना पड़ सकता है, तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो। एंड फाइनली अगर हमें निगेट करना है, मीन्स के अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 5 की और हमें उसे -5 में कन्वर्ट करना है, तो वी यूज द कमांड निगेट। तो ये वाली कमांड्स हम इस्तेमाल करके तो वी गो टू द डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शंस। और मैं इन इंस्ट्रक्शंस की तफसील अगले हिस्से में आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं और इस पार्ट को, और आगे हमने अगले पार्ट में हम डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात करने के बाद वी विल स्ट्रेट अवे जंप के हमें इनको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर हम एड्रेसिंग मोड की भी बात करेंगे। सलाम।